हेलो बच्चों। हम लास्ट क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आज कंटिन्यू करते हैं। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। कहता है द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ सेल बुक was carried forward to the next page as 2785 instead of 2587। कहता है जब सेल बुक के एक पेज का टोटल हम नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो हमने वो टोटल 2785 कैरी कर दिया इंस्टेड ऑफ 2587। यानी कि करेक्ट टोटल क्या था, सेल्स का करेक्ट टोटल क्या था। तो हम ऐसे ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड। सही टोटल था सेल्स का 2587 और हमने गलती से कैरी कर दिया एज 2785। तो हमने इसको कैरी कर दिया 2785। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो हमारे सेल्स अकाउंट है वो 198 रुपीज ज़्यादा क्रेडिट हो गया। बिकॉज सेल्स के अंदर क्रेडिट बैलेंस होता है और अगर हमने सेल्स बुक का टोटल जो सेल्स के अंदर कैरी किया वो ज़्यादा कर दिया तो इसका मतलब 198 रुपीज़ से गलती से सेल्स ज़्यादा है। तो ठीक कैसे करेंगे, सेल्स को कम कर। तो सेल्स को कम करने के लिए एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट 198 और कुछ गलत तो है नहीं, इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो हम डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट के अंदर, राइट। चलो फिर कहता है अ चेक ऑफ 400 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वाज डिसऑनर्ड। मोहन ने हमको एक चेक दिया था 400 रुपये का, वो डिसऑनर हो गया। इट हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। अब सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि जब मोहन का दिया हुआ चेक डिसऑनर हो जाएगा तो हमारी सही एंट्री क्या होनी चाहिए। हमारी सही एंट्री होनी चाहिए मोहन अकाउंट डेबिट 400 टू बैंक अकाउंट 400। ठीक है ना। तो जब मोहन ने हमको चेक दिया और वो चेक डिसऑनर हो गया तो हमने मोहन से वो पैसे वापस लेने हैं, तो मोहन बिकम्स अ डेटर और ये बैंक से हमारे पैसे निकल गए तो बैंक को हमने कर दिया क्रेडिट। तो ये होनी चाहिए थी हमारी सही एंट्री। हमने गलती से क्या किया है, इट हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। गलती सिर्फ कहाँ हुई है, डेबिट पर हुई है। इसका मतलब जो डेबिट मोहन को करना चाहिए था वो गलती से हमने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या क्रेडिट में गलती हुई है, नहीं। तो इसका मतलब क्रेडिट पे तो हमने बैंक ही किया होगा, ये गलती पोस्टिंग की है। ठीक है, तो जो चीज़ सही है उसके बारे में अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और रूल क्या है, जो सही है उसको सही करना है। इसका मतलब मोहन को डेबिट करना है और जो गलत है अलाउंसेस, ये जो गलत हुआ है इसको रिवर्स करना है। तो टू अलाउंस अकाउंट, राइट। तो ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन। और आगे चलते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹5000 बाय अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। क्या हुआ, कस्टमर ने हमको सामान वापस किया है, इसका मतलब ये तो सेल रिटर्न है। तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कितने का सामान है, 5000 का। तो ये हमारी सही एंट्री है। गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि हमने इसको सेल रिटर्न में रिकॉर्ड ना करके हमने इसको परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिया। देखो हमने इसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है, परचेज रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न बुक में एंट्री क्या होती है, परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। देखो जब बुक में गलती होगी, परचेज बुक में या सेल बुक के अंदर, तो इसका मतलब पूरी की पूरी एंट्री गलत है, डेबिट भी गलत है उसका और क्रेडिट भी गलत है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जो सही होना चाहिए उसको एज इट इज करेंगे, सही को सही। इसका मतलब सेल रिटर्न को करेंगे डेबिट और कस्टमर को करेंगे क्रेडिट। सही वाला काम तो हो गया। और जो गलत हुआ है इसको करेंगे उल्टा, रिवर्स।
तो रिवर्स करने के लिए मतलब परचेज रिटर्न को डेबिट और कस्टमर को फिर से क्रेडिट। अगर कस्टमर को फिर से क्रेडिट करना है तो इसका मतलब हम यहाँ पर 5000 और ऐड करके सीधा ही 10,000 कर देंगे। कभी भी एक ही अकाउंट को जर्नल एंट्री में 2 बार नहीं लिखते, तो हमने उसको ऐड ऑन कर दिया, राइट। चलो आगे। अ सम ऑफ 200 ओड बाय एक्स, एक्स ने हमको 200 रुपए देने हैं। इसका मतलब एक्स कौन है हमारा? एक्स हमारा है डेटर। इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। कहता है जब हमने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, देखो ये गलती ट्रायल बैलेंस की है, ये गलती कोई जर्नल की या लेजर की नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस की है। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे तो हम अपने डेटर्स और अपने क्रेडिटर्स को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? सारे डेटर्स का टोटल डेबिट ऑफ ट्रायल बैलेंस में डालते हैं और सारे क्रेडिटर्स का टोटल क्रेडिट ऑफ ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। लेकिन हमसे गलती क्या हो गई कि जो मिस्टर एक्स है, जिनसे हमने 200 रुपए लेने थे, जो हमारे डेटर थे, हमने उनको गलती से क्रेडिटर के अंदर डाल दिया है। तो ये गलती तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस की हुई है, ना कोई लेजर गलत है, ना ही कोई जर्नल एंट्री गलत है। इसका मतलब ये रेक्टिफिकेशन केवल कहाँ होनी है? ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में हम इसको ठीक कैसे करेंगे? हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट से बाहर निकाल देंगे और इसको सन्ड्री डेटर की लिस्ट में डाल देंगे। तो सिंपली हमको क्या लिखना है कि दिस एरर रिलेट्स टू ट्रायल बैलेंस। और इसको ठीक कैसे करेंगे? रिड्यूस 200 रुपीज फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड ऐड इन सन्ड्री डेटर लिस्ट। खत्म। ये तो ट्रायल बैलेंस की गलती है। ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करेंगे, डेटर्स को 200 रुपए इंक्रीज कर देंगे और क्रेडिटर्स को 200 रुपए डिक्रीज कर देंगे। ठीक है। लास्ट, सेल ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹430 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 340। है क्या? हमने ओल्ड फर्नीचर बेचा था, तो हमारी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमारी सही एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट 430 टू फर्नीचर 430। गलती से हमने क्रेडिट किसको कर दिया? सेल को। और सेल को क्रेडिट करने के बाद एक और गलती करी, 430 की जगह पर 340 कर दिया। सिर्फ गलती क्रेडिट में है, इसका मतलब जो डेबिट है वो सही होगा। गलती केवल क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में हमको फर्नीचर डालना था, हमने गलती से सेल डाल दिया और 430 की जगह हमने 340 कर दिया। ठीक है। अब ठीक कैसे करेंगे इसको? कैश तो सही है, तो कैश के बारे में अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है? सही को सही। इसका मतलब फर्नीचर को करना चाहिए हमको क्रेडिट और सेल्स को करना चाहिए हमको डेबिट। गलत को उल्टा, सेल्स को कर दो डेबिट। अब जब आप ये करोगे तो आपकी डेबिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है, और जो डिफरेंस होता है उसको हम कहाँ लिख देते हैं? सस्पेंस में, 90 रुपीज। ठीक है, हो गया जी ये भी क्वेश्चन हमारा। चलो और आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी कि ट्रायल बैलेंस हम बना चुके हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमको कुछ गलतियां मिली और हम उन गलतियों को अब सुधारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम। राइट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। चलो, कहता है परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000। जो हमारी परचेज बुक का टोटल है वो कम है 1000 रुपए से। इसका मतलब अगर परचेज बुक कम है विच मीन्स परचेज डेबिट होती है, तो इसका मतलब डेबिट कम है। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सीधा परचेज को डेबिट कर देंगे। तो परचेज को डेबिट कर दो और क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस को। क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी एरर्स हैं, अगर उनको रेक्टिफाई करते समय हमारी एंट्री पॉसिबल नहीं है तो जो डिफरेंस होगा वो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, चाहे सस्पेंस को क्रेडिट करें चाहे सस्पेंस को डेबिट करें। नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 20,000। हमने एक बिल्डिंग बनाई थी
उसकी वेजेस बिल्डिंग में डेबिट होनी चाहिए थी। इसका मतलब हमारी जो सही एंट्री थी वो थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, पर गलती से हमने बिल्डिंग की जगह डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट को। क्रेडिट पे गलती नहीं है, इसका मतलब क्रेडिट सही है, तो क्रेडिट के बारे में अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सही को सही और गलत को उल्टा। तो इसका मतलब बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और वेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ 1200 रुपये टू राम। हमने राम को 1200 रुपये का सामान बेचा उधार पर। एंट्री होनी चाहिए थी राम टू सेल्स 1200 रुपये। इट हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज बुक। एंट्री है सेल की, ट्रांजैक्शन है सेल की, रिकॉर्ड कर रहे हो आप परचेज बुक के अंदर। इसका मतलब हमने ये मान लिया कि हमने राम को सामान बेचा नहीं है, राम से सामान खरीदा है। तो इसकी एंट्री हमने जो पास कर दी है वो है परचेज डेबिट 1200 टू राम 1200। सेल की ट्रांजैक्शन को हमने अगर परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब हमने सेल की एंट्री को परचेज रिकॉर्ड कर दिया है। अब इसको ठीक कर दो, सही को सही, इसका मतलब राम हमको क्रेडिट डेबिट करना है 1200 से, ये हो गया। सेल को हमको क्रेडिट करना है 1200, ये भी ठीक हो गया, सही को एज इट इज कर दिया। गलत को उल्टा करना है, परचेज डेबिट है तो इसका मतलब परचेज को करना पड़ेगा क्रेडिट, हो गया ठीक। और राम जो क्रेडिट है उसको भी उल्टा करके डेबिट करना पड़ेगा। अब देखो राम दो बार डेबिट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम 1200 में और 1200 ऐड कर देंगे और एक ही बारी में लिख देंगे 2400 रुपये। तो हमारी एंट्री बन जाएगी राम अकाउंट डेबिट 2400 रुपये टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फॉर 5000। हमने गुड्स परचेज किए थे 5000 के, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट 5000 टू कैश 5000। हमने गलती से इसको रिकॉर्ड कैसे किया, इट वॉज पोस्टेड एज 500 रुपये टू परचेज अकाउंट। हमने गलती सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम में करी है, इसका मतलब हमने एंट्री कर दी परचेज डेबिट 500, यहाँ गलती हुई है, टू कैश। कैश में गलती नहीं है, इसका मतलब कैश 5000 ही हुआ होगा। तो परचेज डेबिट ही होना था, परचेज डेबिट ही किया, लेकिन परचेज डेबिट होना चाहिए था 5000, हमने अभी तक किया है 500। इसका मतलब परचेज को हमें और डेबिट करना पड़ेगा 4500 रुपीज़ से। तो परचेज को हम और डेबिट कर देंगे 45, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टू सस्पेंस, क्योंकि और कुछ गलत नहीं है तो हम सस्पेंस का सहारा लेंगे। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 2000 ड्यू फ्रॉम मनोज which had been written off as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered. It has been posted to the personal account of Manoj. हुआ क्या है, मनोज से हमने कुछ पैसे लेने थे पिछले कुछ सालों में, वो हमने बैड डेट्स में राइट ऑफ कर दिए थे। आज हमें वो पैसा रिसीव हो गया है, यानी कि ये क्या है, बैड डेट रिकवर्ड। एंट्री शुड बी कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितना रुपया था, 2000। तो ये 2000 रुपये हमें मनोज ने पिछले साल के बैड डेट की रिकवरी दी है, तो एंट्री शुड बी बैड डेट कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। हमने गलती क्या करी है, हमने गलती ये करी है कि हमने इसको पर्सनल अकाउंट ऑफ मनोज में रिकॉर्ड कर दिया है। हमने इसको बैड डेट के बजाय टू मनोज अकाउंट कर दिया है, ये हमसे गलती हुई है। ठीक है, तो ठीक कैसे करेंगे, जो सही होना चाहिए था टू बैड डेट रिकवर्ड 2000 क्रेडिट, और मनोज गलती से क्रेडिट है, इसको ठीक करने के लिए करेंगे मनोज को डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी मनोज अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 1040 फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने सामान खरीदा था,
1040 का उधार पर, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू मोहन। हमने इसको रिकॉर्ड किया है इन द बुक्स एज 1400, हमने एंट्री गलत रिकॉर्ड करी है। परचेज डेबिट 1400 टू मोहन 1400, गलती केवल अमाउंट की हुई है। इस बार कोई लेजर अकाउंट हमने गलत नहीं चुना है, लेजर सही है, परचेज का परचेज ही गया है, मोहन का मोहन, ये बस अमाउंट में गलती हुई है। और अमाउंट में गलती क्या हुई है, 1040 की जगह हमने 1400 कर दिया, विच मीन्स हमने एंट्री को ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। अब एंट्री ज़्यादा कितनी है, 360 रुपीज़ से 360 रुपये ज़्यादा है, तो 360 रुपये कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए किसी भी लेजर को अगर वो डेबिट है तो कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, और अगर वो क्रेडिट है तो कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे इसको कम करने के लिए, रिवर्सल एंट्री। मोहन को कम कर देंगे 360 से, तो मोहन को क्रेडिट की बजाय कर देंगे डेबिट, और परचेज को डेबिट की जगह कर देंगे क्रेडिट। हो गया ठीक। गुड्स ऑफ 5000 हैविंग अ सेल प्राइस ऑफ 6000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स बट दे वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ये है ओमिशन, फुल ओमिशन, हमने एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी है क्या, कुछ सामान हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है एज फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल की एंट्री क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो हमने सही एंट्री पास ही नहीं करी, गलत हमने कुछ करा ही नहीं, तो जो सही होना चाहिए था वो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, है ना। तो सही क्या होना चाहिए था, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट विद कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट है 5000, सेल प्राइस का कोई रोल नहीं होता। जब हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं तो सारी एंट्री कॉस्ट प्राइस से होती है। नेक्स्ट लास्ट, गुड्स वर्थ ₹1500 रिटर्न्ड बाय गुप्ता एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। अगेन ये भी क्या है, फुल ओमिशन। गुप्ता एंड कंपनी ने हमको सामान वापस किया था 1500 रुपये का, यानी कि ये क्या थी, सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न की एंट्री को रिकॉर्ड कर लो, सीधी जो सही एंट्री होनी चाहिए वही हम रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज गलत हमने कुछ किया नहीं, ओमिशन है। तो गुप्ता से सामान हमें वापस आया है 1500 का, तो एंट्री बनेगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। लो जी, हो गई रेक्टिफिकेशन। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें फिर से बोल रहा है, गिव द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट वेयर एवर इट इज नेसेसरी। इसका मतलब अगेन ये हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ आर ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हम सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो फिर से क्वेश्चन नंबर 13, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड। फर्स्ट पॉइंट, गुड्स ऑफ वैल्यू 2000 रिटर्न्ड बाय गुप्ता वर एंटर्ड इन सेल बुक and posted therefrom to the credit of his account. Goods returned by Gupta. गुप्ता ने हमें वापस किया है सामान, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गुप्ता अकाउंट। कितना, 2000। ये हमारी सही एंट्री है, बट देवर एंटर्ड इन सेल बुक। गलती क्या हुई कि हमने ये सामान, इस एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया सेल बुक में, एंड वहां से फिर गुप्ता जी के अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। देखो सेल बुक में एंट्री होती है टू सेल, और गुप्ता जी होने चाहिए थे डेबिट। जब हम सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे एंट्री, तो एंट्री होनी चाहिए गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल। पर यहां पर ऐसा ना करके हमने जब गुप्ता अकाउंट को पोस्ट किया गुप्ता अकाउंट में, तो पोस्टिंग में भी एक गलती करी, और वो गलती क्या करी कि गुप्ता को डेबिट करने के बजाय फिर कर दिया हमने क्रेडिट। तो इसका मतलब गुप्ता अकाउंट भी हो चुका है क्रेडिट। अनजाने में गुप्ता हमसे सही हो गया, गलती में एक और गलती करी तो हम वापस सही पर पहुंच गए। ठीक है, तो गुप्ता अकाउंट तो सही है, इसके बारे में चिंता अपने को करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न को डेबिट, सेल को भी डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, 4000।
तो कई बार गलती करते हैं और फिर एक और गलती करते हैं जिससे वो एरर कॉम्पनसेट हो जाता है, तो यहाँ पर ये कॉम्पनसेट हो गया। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹1500 bought by the proprietor for his personal use without any payment being made as yet was wrongly entered in the purchase book। कहता है 1500 रुपये प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवाए थे और अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी, पर हमने गलती से इसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? परचेज बुक में। इसका मतलब अगर प्रोपराइटर अपने लिए कोई पर्सनल यूज के लिए सामान मंगा रहा है, ठीक है, तो उसकी एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स, है ना, पर हमने उसको गलती से रिकॉर्ड कर दिया है परचेज बुक में, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1500 टू क्रेडिटर 1500, क्योंकि हमने पेमेंट अभी तक उसको करी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है ना, गुड्स वर्थ ₹1500 बॉट बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज विदाउट एनी पेमेंट बीइंग मेड एज येट, तो एंट्री होनी चाहिए थी ये सामान प्रोपराइटर के लिए मंगाया है, तो प्रोपराइटर मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और अभी क्रेडिटर को पैसे देने हैं। एंड बट इट वाज रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक, गलती हमने क्या कर दी कि हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया है परचेज बुक में, तो हमने एंट्री करी है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर तो बिल्कुल सही है, क्रेडिटर को तो अभी पेमेंट करी नहीं है हमने, क्रेडिटर इज सही, इसकी चिंता नहीं है अपने को। अब क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन, सही को सही गलत को उल्टा, तो ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे और परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे। हो गया सही। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 500 रुपये रिसीव्ड फ्रॉम अशोक वॉज डिसऑनर्ड। 500 रुपये अशोक से एक चेक मिला था जो डिसऑनर हो गया है। एंट्री अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हमको करनी चाहिए थी। जब डिसऑनर होता है तो यही एंट्री हम पास करते हैं, अशोक हमारा डेटर और बैंक से पैसे निकल गए। पर गलती क्या हुई है? बट इट हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट। कमाल है, हमने गलती से डेबिट किसको कर दिया है? सेल रिटर्न अकाउंट को टू बैंक। इसका मतलब बैंक में तो कोई एरर नहीं है, तो ये सही है, इसको छोड़ दो। अब क्या करेंगे? सही को सही अशोक डेबिट और गलत को उल्टा टू सेल रिटर्न 500। हो गया ठीक। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ सेल बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 680 इंस्टेड ऑफ 860। सेल बुक यानी कि सेल अकाउंट का जो टोटल था सही इंस्टेड ऑफ 860, सही था 860, इसका मतलब सेल 860 से क्रेडिट होनी चाहिए थी। हमने गलती क्या करी? हमने सेल को क्रेडिट तो किया पर 680 से किया है, इसका मतलब अभी सेल हमने कम क्रेडिट की है, तो 860 माइनस 680 180, तो सेल को हम ठीक कर देंगे। सेल ठीक कैसे करेंगे? और बढ़ाकर, तो सेल को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस को, ठीक है, क्योंकि सेल क्रेडिट होती है बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करनी है। नेक्स्ट, एन आइटम ऑफ 500 रुपये रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वॉज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स बुक। हमारे पास पिछले साल प्रीपेड इंश्योरेंस थी, यानी कि वो पिछले साल प्रीपेड थी, इस साल की इंश्योरेंस हमने इसको अभी तक ब्रॉट फॉरवर्ड ही नहीं किया है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है और एसेट डेबिट होता है, तो इसको ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे तो हमें करना पड़ेगा प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 500। कर दिया रिकॉर्ड, और कोई अकाउंट तो गलत है नहीं, तो जो डिफरेंस आएगा टू सस्पेंस अकाउंट 500, राइट। लो जी, ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर अनुराग डिड नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा और उसमें एक्सेस आ रहा है क्रेडिट 10,000 रुपये का। इसको समझो, हमने जब एक ट्रायल बैलेंस बनाया और उस ट्रायल बैलेंस का टोटल किया, तो जो टोटल था वो एक्सेस था क्रेडिट साइड में 10,000। इसका मतलब यहां पर
10,000 रुपये ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड 10,000 रुपये ज़्यादा होगी और हमें अगर गलती ना मिले तो हम ट्रायल बैलेंस को मैच कैसे करते हैं? याद करो, ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए हम यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, जस्ट टू मेक श्योर कि ट्रायल बैलेंस को हम मैच करके छोड़ें। अब गलती क्या है कि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में ज़्यादा होती है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट पर लिखना पड़ता है ताकि हम ट्रायल बैलेंस को नीचे टोटल बराबर कर सकें। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पर बर्थ हुआ और सस्पेंस अकाउंट में क्या बैलेंस है अभी? 10,000 रुपये। इसका मतलब जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो हम एक सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं और वो सस्पेंस अकाउंट के अंदर हम डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस को लिख देते हैं। अब डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस क्या था? ये यहाँ पर क्रेडिट ज़्यादा है 10,000, तो डिफरेंस कहाँ डाला होगा हमने? डेबिट पर। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये कोई पोस्टिंग नहीं है, ये डिफरेंस है 10,000 रुपये जो हमने यहाँ डाल दिया सस्पेंस अकाउंट पर। तो एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है अनुराग पुट द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट, जो हमने कर दिया, एंड ही लोकेटेड द फॉलोइंग एरर्स। उसके बाद उसने बहुत सारी गलतियां ढूंढी। गलतियां ढूंढने के बाद आपको बोला गया है रेक्टिफाई करो इन सभी एरर्स को और सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करो। तो ये क्वेश्चन में एक हमने सस्पेंस अकाउंट बनाना है और दूसरा हमने रेक्टिफिकेशंस करनी है। अब सस्पेंस अकाउंट हम पहले नहीं बनाएंगे, पहले हम सारी रेक्टिफिकेशंस करेंगे। और रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? जैसे नॉर्मली हम करते आए हैं, राइट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। पॉइंट नंबर 1, पहले सारी करेक्शंस करेंगे। कहता है सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट मतलब सेल रिटर्न बुक में टोटल ज़्यादा हो गया गलती से। अगर सेल रिटर्न बुक में टोटल ज़्यादा है तो इसका मतलब सेल रिटर्न अकाउंट गलती से ज़्यादा डेबिट हो गया है 1,000 से, क्योंकि सेल रिटर्न में डेबिट बैलेंस होता है। तो सेल रिटर्न अगर ज़्यादा है इसका मतलब सेल रिटर्न डेबिट ज़्यादा है। ठीक कैसे होगी? उल्टा काम करके, टू सेल रिटर्न 1,000, ठीक हो गई। और डिफरेंस कहाँ डालेंगे हम? सस्पेंस में। तो एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न। नेक्स्ट, परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाई 600 रुपये। कहता है परचेज बुक कम है 600 रुपये से। अंडरकास्ट मीन्स कम टोटल लगाया है। यहाँ पर गलती क्या है कि जो परचेज बुक है वो 600 रुपीज़ कम है। अगर परचेज बुक की बात करें या परचेज अकाउंट की बात करें तो परचेज डेबिट होती है। इसका मतलब परचेज अभी डेबिट कम है। ठीक कैसे होगा? परचेज को डेबिट करके, टू सस्पेंस। ठीक है, नेक्स्ट, इन द सेल बुक द टोटल ऑफ पेज नंबर 4 was carried forward to पेज नंबर 5 as 1,000 इंस्टेड ऑफ 1200। सेल्स का टोटल हमने गलत ले लिया, असली में क्या था? 1200। हमने क्या किया है? 1,000। इसका मतलब हमने 200 रुपये सेल्स कम कर दी है। अब हमारी गलती क्या है कि हमने गलती से सेल को 200 रुपये कम कर दिया है। इसी क्वेश्चन में आगे बोलता है एंड द टोटल ऑफ पेज नंबर 8 was carried forward to पेज नंबर 9 as 5,600 इंस्टेड ऑफ 5,000। इस बार अगले पेज पे गलती क्या हुई है कि टोटल वॉज 5,000 रुपये, हम इसको गलती से लेके चले गए आगे 5,600। इसका मतलब इस बार हमने सेल्स को 600 रुपये बढ़ा दिया है। नेक्स्ट गलती हुई है 600 रुपीज़ ज़्यादा हो गई सेल। तो नेट में देखें तो 400 रुपये सेल ज़्यादा है और सेल होती है क्रेडिट। इसका मतलब सेल 400 रुपये एक्सेस क्रेडिट है। ठीक कैसे होगी? सेल को डेबिट करके। ठीक है, सेल डेबिट टू सस्पेंस। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू राम 1,000। हमने राम को सामान वापस किया है। इसका मतलब एंट्री वॉज राम डेबिट 1,000 टू परचेज रिटर्न, है ना, खरीदा हुआ सामान राम को वापस कर दिया। कहता है इट वॉज रिकॉर्डेड थ्रू सेल बुक।
हमने मान लिया कि हमने राम को सामान सेल किया है, तो सेल करने की एंट्री हमने पास कर दी, यानी कि हमने कर दिया राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो राम तो सही है, राम के बारे में अपने को टेंशन नहीं है, सही को सही, इसका मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा और सेल को डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम एन कंपनी 8,000 रुपये। हमने एम एन कंपनी से 8,000 रुपये का सामान परचेज किया है, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट 8,000 टू एम एंड कंपनी 8,000। हमने एम से सामान खरीदा है, परचेज टू एम। इट वॉज रिकॉर्डेड थ्रू सेल बुक। हमने गलती क्या कर दी, हमने मान लिया कि हमने एम को सामान बेचा है, रिवर्स एंट्री पास कर दी, एम एन कंपनी अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल अकाउंट। ये हमसे गलती हुई है, इसमें कुछ भी सही नहीं है। परचेज की एंट्री को अगर आप सेल में रिकॉर्ड कर दोगे तो रिवर्सल एंट्री आपने पास कर दी है, तो ठीक कैसे करेंगे, परचेज को डेबिट करके टू एम एन कंपनी, ये हमने सही कर दिया काम। इसको हमें रिवर्स करना है, इसका मतलब सेल को भी डेबिट करना पड़ेगा और एम को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एम डबल क्रेडिट हो जाएगा ना, तो एम हो जाएगा 16,000 रुपये, राइट। नेक्स्ट चलो आगे, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस 5,000 वर रिकॉर्डेड थ्रू सेल बुक। फिर से हमने सामान खरीदा है एस से उधार पर 5,000 का, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू एस एंड कंपनी 5,000। हमने इसको गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है, इट वॉज रिकॉर्डेड थ्रू सेल बुक। इसको अगर हम सेल बुक में रिकॉर्ड कर देंगे तो हमने कर दिया होगा टू सेल 5,000 एंड एस एंड कंपनी को डेबिट। लेकिन बाद में एक और गलती करी, हाउएवर एस एंड कंपनी वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। इसका मतलब यहां पर हमने एस को डेबिट नहीं करा है, एस को भी क्रेडिट किया है। अगेन ये क्या है, कॉम्पनसेटिंग एरर। एक एरर किया हमने कि हमने परचेज वाली एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया सेल में, और फिर सेल में रिकॉर्ड करने के बाद एस को डेबिट करना चाहिए था, पर आपने एस को फिर से क्रेडिट ही कर दिया। तो अनजाने में एस सही है, क्रेडिट ही होना चाहिए था और आपने क्रेडिट ही किया है। अब ठीक कर दो, परचेज को डेबिट, सेल को डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, सही गलत रेक्टिफाइड। तो सही को सही, परचेज को डेबिट होना था, परचेज को डेबिट कर दिया। सेल गलती से क्रेडिट हो रखी है तो सेल को ठीक करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, सेल को डेबिट, और जो डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट लास्ट, सैलरी पेड 2,000। हमने सैलरी पे करी है तो एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश 2,000। गलती से क्या हाँ रिकॉर्ड करा, इट वॉज डेबिटेड टू एम्प्लॉइज पर्सनल अकाउंट। गलती से हमने डेबिट साइड पर एम्प्लॉय को ही डेबिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट पे कोई गलती नहीं है, इसका मतलब क्रेडिट कैश ही है, तो कैश के बारे में टेंशन नहीं लेनी। सही को सही, गलत को उल्टा, तो सैलरी को डेबिट कर दो और एम्प्लॉय को क्रेडिट कर दो, हो गया। इस क्वेश्चन ने दो बातें मांगी थी आपसे, एक उसने कहा था कि सारे एरर्स को रेक्टिफाई करो और दूसरा सस्पेंस अकाउंट बनाओ। हमने सारे एरर्स को रेक्टिफाई करके रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दी है, लास्ट कॉलम है जो। अब हर एंट्री को आप पढ़ो, रेक्टिफाइड एंट्री को, और उसको सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर दो। यानी कि जिस एंट्री में सस्पेंस डेबिट या क्रेडिट है उस एंट्री को सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर देना। जैसे कि पहली एंट्री हमारी है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न, इसका मतलब सस्पेंस की डेबिट साइड पर डालना पड़ेगा टू सेल रिटर्न, तो यहां पर लिखेंगे टू सेल रिटर्न 1,000, हो गया ठीक। सो पहली एंट्री पोस्ट हो गई। सेकंड, सस्पेंस को क्रेडिट करना है बाय परचेज, तो यहां लिखेंगे बाय
परचेज अकाउंट 600, सेकंड भी पोस्ट हो गई। थर्ड, सस्पेंस को करना है क्रेडिट बाय सेल अकाउंट 400, तो बाय सेल अकाउंट 400। नेक्स्ट, इस एंट्री में सस्पेंस नहीं है, जिस एंट्री में सस्पेंस नहीं है वो सस्पेंस अकाउंट में जाके डेबिट क्रेडिट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, इस एंट्री में भी सस्पेंस नहीं है, तो ये भी एंट्री पोस्ट नहीं होगी सस्पेंस अकाउंट में, ये होने वाली है। सस्पेंस को आपने किया है क्रेडिट बाय सेल बाय परचेज 5000, तो बाय सेल अकाउंट बाय परचेज अकाउंट 5000 हो गया पोस्ट। लास्ट, इस एंट्री में भी सस्पेंस डेबिट क्रेडिट नहीं है, इसका मतलब ये एंट्री भी सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट नहीं होगी। अब सस्पेंस अकाउंट जब हमने बनाया तो ध्यान से देखो, हमने इसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट लिखा। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आता है? स्टार्टिंग पॉइंट आता है जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो जो डिफरेंस होगा वो हम सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। अब सस्पेंस अकाउंट में जो डिफरेंस डलता है वो डिपेंड करता है कि जो ट्रायल बैलेंस है उसमें कितना एक्सेस डेबिट का है या कितना एक्सेस क्रेडिट का है। हमारे क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर एक्सेस क्रेडिट है, इसका मतलब जो क्रेडिट ऑफ द ट्रायल बैलेंस है वो ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की ज़्यादा होगी तो ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए आपको सस्पेंस डेबिट में डालना पड़ेगा, तभी हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट में डाला था 10,000 रुपये। यहीं से सस्पेंस अकाउंट का जन्म होता है, बर्थ होता है। फिर हमने बनाया सस्पेंस अकाउंट और उसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट में लिख दिया कि ये जो 10,000 रुपये डेबिट किया है सस्पेंस को, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। बाद में हमने सारी गलतियाँ ढूंढी, रेक्टिफिकेशन करी, और रेक्टिफिकेशन करने के बाद हमने वापस क्या बनाया, अपना सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट जब आप वापस बनाओगे तो सस्पेंस अकाउंट का जो टोटल है वो दोनों तरफ मैच हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपने सारी गलतियां ढूंढी, उन सभी गलतियों को आपने रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करने के बाद सस्पेंस अकाउंट बचना नहीं चाहिए, बिकॉज आपने सब सारी गलतियां ठीक कर दी तो फिर सस्पेंस की कोई ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आप देखो कि जो आपका सस्पेंस अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली टोटल हो चुका है, इसमें कोई बैलेंस बचेगा नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपको क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन करने के बाद सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोलेगा तो आप सस्पेंस अकाउंट चेक करेंगे कि सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बचना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बच गया तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक, या तो आपने रेक्टिफिकेशन सही नहीं करी है, या दूसरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यानी कि क्वेश्चन में अभी भी कुछ गलतियां हैं जो आपको उसने नहीं दी हैं, इसी कारण से सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फंडा बड़ा क्लियर है कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस आता है तो हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, और जब सारी रेक्टिफिकेशन हो जाती है तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर सस्पेंस अकाउंट अपने आप खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो आपने रेक्टिफिकेशन सही नहीं करी है, या फिर आपको अभी भी कुछ एरर्स लोकेट नहीं हुए, आपको अभी भी कुछ एरर्स मिले नहीं हैं, जिसके कारण से ट्रायल बैलेंस अभी भी मैच नहीं करेगा और सस्पेंस अकाउंट अपना बैलेंस शो करता रहेगा। राइट, तो यहां तक हमने आज की क्लास में क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगली क्लास में हम इन्हीं के आगे के कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। बाय।